विधानसभा सीरीज में आज बात हम करेंगे महाराजगंज विधानसभा सीट की। एक ऐसी सीट जहां पर ब्राह्मणों की संख्या सबसे अधिक है। ब्राह्मण जिसे चाहे उसे विधायक बनाए। ब्राह्मण के साथ साथ राजपूत और यादव भी यहाँ पर अपनी भूमिका अच्छी खासी निभाते हैं। देखिए, महाराजगंज विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे और किसी भी सीट की चर्चा करने से पहले उसके इतिहास को थोड़ा जान लिया जाता है कि उसका इतिहास कैसा रहा है, वहाँ पर कब कौन जो है वो विधायक रहे हैं। तो ऐसे में महाराजगंज विधानसभा सीट की भी इतिहास की चर्चा कर लेंगे, उसके इतिहासों के बारे में जान लेंगे, लेकिन ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं जानेंगे कि महाराजगंज का ज़्यादा पुराना इतिहास क्या रहा है। बस थोड़ा सा इतिहास उसका जानेंगे कि कैसे महाराजगंज में बदलाव होता है, कैसे यहाँ पर जो पार्टियां हैं वो चुनाव जीतती है, ब्राह्मण की भूमिका यहाँ पर कितनी अहम होती है। 2000 की बात करेंगे। 2000 में यहाँ पर उमाशंकर सिंह समता पार्टी से विधायक बनते हैं। 2005 में जब चुनाव होता है तो दामोदर सिंह यहाँ से विधायक चुने जाते हैं। दूसरी बार जब चुनाव होता है तो दामोदर सिंह ही विधायक बनते हैं जनता दल यू से। तीसरी बार 2010 में दामोदर सिंह फिर से यहाँ से जनता दल यू से जीतते हैं। 2015 में भी यहाँ पर जनता दल यू का दबदबा रहता है और हेम नारायण साहू जो है वो यहाँ से चुनाव जीतते हैं। 2020 में ये सीट जो है ये महागठबंधन के पाले में जाती है। कांग्रेस से यहाँ पर विजय शंकर दुबे जो कि मांझी विधानसभा के विधायक रहते हैं, 2015 में मांझी विधानसभा से जीते होते हैं, उन्हें कांग्रेस महाराजगंज में शिफ्ट करती है और यहाँ पर महाराजगंज से वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन इस बार समीकरण बदलेगा। इस बार महागठबंधन से यहाँ पर कौन मजबूत दावेदार होगा, इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, महागठबंधन में तमाम दल है, कांग्रेस है, वीआईपी है, वाम दल है, राजद है, लेकिन इस सीट पर किसकी दावेदारी सबसे अधिक है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने सबसे पहले ये बात कह दिया था कि जिस विधानसभा सीट में किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी 10 से 15 हज़ार वोटों से अधिक की है उसे हम सीटें देंगे, उसे हम टिकट देंगे। और ये सिर्फ राजद के लिए लागू नहीं होता है, ये बल्कि गठबंधन के सहयोगी दलों के लिए भी लागू होता है। तेजस्वी यादव ये देखेंगे कि किस विधानसभा सीट में दावेदारी सहयोगी दलों की हो रही है और वहाँ पर जो उम्मीदवार है वो कितना मजबूत है। तो उस रूप में ये सीट जो है वो वीआईपी के पाले में जाते हुए नजर आ रही है। देखिए, मुकेश सहनी की पार्टी में हाल में ही एक युवा सदस्य ज्वाइन हुआ जिसका नाम है नीतीश द्विवेदी। नीतीश द्विवेदी ब्राह्मण समाज से आते हैं, युवा चेहरे हैं और हाल में ही उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी की सदस्यता ली। उससे पूर्व में देखें तो महाराजगंज में वो लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। और नीतीश द्विवेदी को अगर आप क्षेत्र में जाकर देखें तो उनका वोट बैंक ऐसा है कि तेजस्वी यादव तो कभी ना कह ही नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव जो भी डिमांड करते हैं, मतलब डिमांड का मतलब कि वोट बैंक, आपके पास कितना वोट बैंक है, आपका 10 से 15 हज़ार तेजस्वी की मांग है। और नीतीश द्विवेदी के जब क्षेत्र में आप जाइएगा तो युवा जितने वोटर हैं, जितने नए वोटर हैं, जितने बुजुर्ग हैं, वो सभी नीतीश द्विवेदी के साथ खड़े हैं। हमने कई बार उस क्षेत्र का भ्रमण किया, सर्वे किया, तो पता चलता है कि नीतीश द्विवेदी को लेकर जनता में एक अलग उत्साह है। उनका मानना है कि एक ऐसा चेहरा जो चाहता है कि क्षेत्र का विकास हो। और नीतीश द्विवेदी की आप जब प्रोफाइल पर जाइएगा तो आपको एक नज़र आएगा कि भैया ये क्षेत्र बदलने की बात करते हैं। अब आते हैं कि इनको टिकट क्यों मिलेगा, कांग्रेस की सिटिंग सीट है, तब इस पर चर्चा करते हैं कि विजय शंकर दुबे जो कि महाराजगंज के विधायक हैं, वर्तमान में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब इन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। नाराजगी ये थी कि इनको टिकट क्यों नहीं मिला, विजय शंकर दुबे को महाराजगंज लोकसभा से टिकट क्यों नहीं दिया गया, क्यों अखिलेश सिंह के बेटे को टिकट दे दिया गया। और इनकी नाराजगी इतनी थी कि ये चुनाव प्रचार में दिखे भी नहीं। पूरे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में ये कहीं चुनाव प्रचार करते हुए नजर नहीं आए, जिससे कांग्रेस में भी इस बात का आक्रोश है कि भैया आप चुनाव प्रचार क्यों नहीं किए। और चुनाव के समय में इनके बेटे भारतीय जनता पार्टी को जाकर सहयोग करते हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए वोट मांगते हैं। कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर वो जाकर खुद कहते हैं कि आप लोग जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को वोट दे दीजिए। देखिए,
कहीं से भी कोई भी आकर उठकर चुनाव लड़ने आ जा रहा है उसको वोट मत दीजिए। तो कांग्रेस की एक नाराजगी भी है कि भैया विजय शंकर दुबे उन्होंने विश्वासघात किया है पार्टी के खिलाफ। और अभी हाल में ही कांग्रेस के प्रभारी ने एक बात कही थी कि जो पार्टी के खिलाफ काम करेगा पार्टी उसके साथ कभी खड़ी नहीं रहेगी। पार्टी हमेशा अपने हित के बारे में सोचेगी, कार्यकर्ताओं के हित के बारे में सोचेगी। अगर कोई पार्टी के खिलाफ काम करता है तो फिर पार्टी उसके साथ तो कभी नहीं रहेगी। अगर कोई ये सोचता है कि हम पार्टी के खिलाफ काम करेंगे और पार्टी हमारे साथ रहे तो ऐसा कभी नहीं होगा। पार्टी हमेशा उनकी दुश्मन है जो पार्टी का दुश्मन है। तो समझिए कि विजय शंकर दुबे का तो इस बार टिकट कटने वाला है। और महागठबंधन में देखा जाए तो राजद की दावेदारी महाराजगंज में नहीं है, क्योंकि अगर आप इतिहासों को खंगालेंगे तो राजद कभी यहाँ से चुनाव लड़ी भी नहीं है और जीती भी नहीं है। आप देखें तो जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती है, क्रांति दल चुनाव जीती है, कांग्रेस चुनाव जीती है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी चुनाव जीती है, स्वतंत्र पार्टी जो है वो चुनाव जीती है, कांग्रेस चुनाव जीती है, किसान मजदूर प्रजा पार्टी जो है वो चुनाव यहाँ से जीती है। राजद कभी यहाँ से चुनाव जीती नहीं है। तो राजद इस सीट को मुकेश सहनी के पाले में इस बार डालेगा। और मुकेश सहनी के पास एक मजबूत सिपाही है जो कि युवा है और जिसके पास युवाओं का वोट है। जब वो चलता है तो उसके पीछे एक काफिला चलता है युवाओं का, और वो फौज जो है वो मुकेश सहनी के नज़र पर है। और जिस दिन नीतीश द्विवेदी ने मुकेश सहनी की पार्टी की सदस्यता ली थी उस दिन मुकेश सहनी ने भी कहा था कि आप पार्टी को मजबूत करिए, हम आपको मजबूत करेंगे। मतलब कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हम आपको चुनाव भी लड़ाएंगे। अब महाराजगंज की जातीय समीकरण को अगर आप देखते हैं तो महाराजगंज में सबसे अधिक ब्राह्मण है, उसके बाद यादव है, उसके बाद मुसलमान है, राजपूत है। तो ये 3 वोट जो निर्णायक भूमिका में है, ब्राह्मण, यादव और मुसलमान, ये किसके पास है अभी वर्तमान में? ब्राह्मण नीतीश द्विवेदी हैं तो वो तो अपने समाज का वोट लेंगे, यादव राजद के महागठबंधन के नाम पर वोट देगा, मुसलमान महागठबंधन के नाम पर वोट देगा। तो ये पूरा वोट बैंक जो है वो महागठबंधन के पास है और महागठबंधन की दावेदारी भी काफ़ी मजबूत है और जीत भी संभवतः होगी। लेकिन महागठबंधन से ये सीट वीआईपी के पाले में जाएगी और वीआईपी से मजबूत दावेदार जो हैं वो नीतीश द्विवेदी हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।